दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपीटीजीटी कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की श्रृंखला का यह चौथा अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी श्रृंखला आपको मिले। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में लड़ते हुए बैल का चित्र अंकित है जिसे पाश्चात्य शैली के प्रभाव के रूप में देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं के चित्रों को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में इनकी प्रतिलिपियां रखी गई थीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1920 में। जैन शैली के चित्रों में कोणीयता और परली आंख का दिखना किस अपभ्रंश विशेषता को दर्शाता है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्कृष्ट प्रति जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, कहाँ सुरक्षित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जौनपुर संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का लेखन किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राजस्थानी शैली के उद्भव का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चौर पंचासिका। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार साहबदीन ने रसिक प्रिया का चित्रण किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1628 ईस्वी में। बुद्धि शैली के चित्रों में प्रयुक्त आकाशी प्रभाव किस विदेशी कला से प्रभावित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चीनी कला से। बनी ठनी चित्र को किस कला समीक्षक ने भारत की मोनालिसा कहा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एरिक डिक्सन ने। अगला प्रश्न है, कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम सिंह को। मुगल चित्रकला में त्रि-आयाम यानी कि 3D प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पर्दाज यानी शेडिंग की शुरुआत किसके समय में हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर के समय में। अकबरकालीन किस चित्रकार ने विक्षिप्त होकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दसवंत। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नादिर उज जमा की। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल के उस चित्रकार का नाम बताइए जो रेखांकन में सबसे सिद्धस्त माना जाता था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद नासिर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बसोली शैली को सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अजीत घोष ने।
कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार परखू किस राजा के दरबार का मुख्य कलाकार था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, शिखरणी छंद का प्रयोग और नायक नायिका भेद का सबसे सूक्ष्म अंकन किस पहाड़ी शैली में हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली में। कंपनी शैली का वह चित्रकार जो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिवलाल। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने में किस देश के तकनीशियनों की मदद ली थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित षडांग पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1921 में। नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति को चित्रित करने के लिए कुल कितने चित्र बनाए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 22 चित्र। असित कुमार हल्दर को किस वर्ष लखनऊ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का पहला भारतीय प्रिंसिपल नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1925 में। सत्येंद्रनाथ मजूमदार को चैतन्य महाप्रभु के चित्रों के कारण क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों, यानी संत चित्रकार भी थे और वैष्णव चित्रकार भी उन्हें कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र अट्टहास किस कला आंदोलन से प्रेरित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, घनवाद। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद और अकेलापन की भावना पर किस पाश्चात्य कलाकार का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है? तो ये है ऑप्शन ए, गोगिया। जमनी राय ने अपनी कला के लिए किस पटचित्र शैली को मुख्य प्रेरणा स्रोत चुना था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, काली घाट के पटचित्रों को। बीसी सान्याल किस कला समूह के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न है, के हेब्बर के चित्रों की मुख्य विशेषता उनकी लयात्मक रेखाएं हैं। उन्होंने नृत्य कला की शिक्षा किससे ली थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राम गोपाल। ग्रुप 1890 का नामकरण किस आधार पर हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जे पांड्या के मकान का नंबर 1890 था। किस भारतीय मूर्तिकार को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। प्रदोष दास गुप्ता किस कला संगठन के संस्थापक प्रमुख थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता ग्रुप। सिगिरिया की गुफाओं के चित्र किस भारतीय गुफा चित्रकला से अत्यधिक साम्यता रखते हैं?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अजंता के चित्रों से। एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुफा संख्या 30। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम। खजुराहो के कंडारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी विद्याधर ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान की ऊंचाई कितनी है और यह किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 216 फीट और यह द्रविड़ शैली का है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के जगमोहन के सामने स्थित नाट्य मंडप में कुल कितने नक्काशीदार खंभे हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16। गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां किस विदेशी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाती हैं या दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यूनानी या हेलेनिस्टिक कला का। दीदारगंज से प्राप्त प्रसिद्ध चामर धारणी यक्षी की मूर्ति किस काल की है और यह किस पत्थर से बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य काल की है और चुनार बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। अगला प्रश्न है नटराज की कांस्य मूर्ति में भगवान शिव के दाहिने निचले हाथ की मुद्रा क्या दर्शाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अभय मुद्रा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत लास्को गुफा जो कि फ्रांस में है, इसकी खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1940 में मार्शल रेविडेक के द्वारा। अगला प्रश्न है अल्टामिरा की गुफाओं में किस पशु का चित्र सर्वाधिक और सबसे सजीव रूप में अंकित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जंगली भैंसा यानी बायसन। मेसोपोटामिया की सभ्यता में निर्मित जिगुरत क्या होते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सीढ़ीदार पूजा घर। मिस्र की कला में अमृत की कला किसे कहा जाता है और यहाँ के पिरामिडों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मम्मी को सुरक्षित रखना और धार्मिक अनुष्ठान करना। अगला प्रश्न है यूनानी कला के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है जिसके दौरान फिदियास ने काम किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी क्लासिकल काल जिसे शास्त्रीय काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डिस्कोबोलस यानी चक्का फेंकने वाला नामक प्रसिद्ध मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी मायरोन। रोमन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कोलोजियम मूलतः क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी एक अखाड़ा या एम्पी थिएटर।
अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की मुख्य तकनीकी विशेषता क्या थी जिसमें कांच और पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग होता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मोजेक यानी मणिकुट्टम विधि। अगला प्रश्न है, गोथिक कला की वास्तुकला की मुख्य पहचान क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नुकीले मेहराब और रंगीन कांच की खिड़कियां। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का प्रारंभ किस शहर से माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस। लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति द लास्ट सफर फ्लोरेंस के किस चर्च के डाइनिंग हॉल की दीवार पर चित्रित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सांता मारिया डेले ग्रेजी। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर द क्रिएशन ऑफ एडम का चित्रण किस माध्यम में किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में। अगला प्रश्न है, राफेल की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस में केंद्र में खड़े दो दार्शनिक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटो और अरस्तु। चरम पुनर्जागरण काल का वह कलाकार कौन था जो अपनी रंग संगति और वेनेसियन शैली के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, टीशियन। अगला प्रश्न है, रीतिवाद कला आंदोलन का उदय चरम पुनर्जागरण के बाद हुआ, इसका मुख्य लक्षण क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मानव आकृतियों का अत्यधिक खिंचाव और अस्वाभाविक मुद्राएं। बारोक कला का वह प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जो अपनी चियारो स्कूरो यानी तीव्र प्रकाश और छाया का कंट्रास्ट इसमें शामिल है शैली के लिए जाना जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कारावैगियो। डच कलाकार रैम्ब्रा का सबसे प्रसिद्ध चित्र द नाइट वॉच किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1642 ईस्वी में। रोकोको कला शैली का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ और इसका संबंध किस प्रकार के वातावरण से था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस, दरबारी विलासिता और आंतरिक सज्जा। नवशास्त्रीयतावाद के प्रणेता जैक लुई डेविस का वह चित्र कौन सा है जिसे इस आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द ओथ ऑफ द होरेसियो। स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद के कलाकार थियोडोर जेरिको का वह चित्र कौन सा है जो एक वास्तविक समुद्री दुर्घटना पर आधारित था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द राफ्ट ऑफ द मेडुसा। यथार्थवाद के जनक गुस्ताव कुर्बे ने अपने किस चित्र को अस्वीकार किए जाने पर पेरिस प्रदर्शनी के बाहर पवेलियन ऑफ रियलिज्म नाम से समानांतर प्रदर्शनी लगाई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, द आर्टिस्ट स्टूडियो। प्रभाववाद आंदोलन का नाम क्लॉड मूने के किस चित्र के आधार पर पड़ा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इम्प्रेशन सनराइज। नव प्रभाववाद के प्रवर्तक जॉर्ज सोरा ने किस नई
तकनीकी पद्धति का विकास किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिंदुवाद। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार पाल सेजान को आधुनिक कला का पितामह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उन्होंने प्रकृति को बेलन, शंकु और गोले के रूप में देखने की बात कही, जो घनवात का आधार बनी। विंसेंट वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र द स्टारी नाइट उन्होंने किस मानसिक चिकित्सालय में रहने के दौरान बनाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेंट रेमी। भाववाद, जिसे जंगलवाद भी कहते हैं, का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जिनके चित्र हरी पट्टी ने तहलका मचा दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी माथिस। घनवाद की शुरुआत पाब्लो पिकासो ने किस प्रसिद्ध चित्र से मानी जाती है, जो 1907 में बनाया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लेस डेमोइसेलेस डी एग्विनिन। अगला प्रश्न है, पिकासो का विशाल चित्र ग्वेर्निका किस ऐतिहासिक घटना और माध्यम पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्पेनिश गृह युद्ध में हवाई बमबारी। यह मोनोक्राम तैल रंग में बना है। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद कला आंदोलन का उदय 1909 में किस देश में हुआ था, जो गति और मशीन युग से प्रेरित था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इटली। दादावाद के प्रणेता मार्शल दुन्सा ने एक यूरिनल को कलाकृति के रूप में प्रदर्शित किया था, उसका शीर्षक क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फाउंटेन। अति यथार्थवाद के किस कलाकार ने द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी यानी पिघलती हुई घड़ियां नामक कालजयी चित्र बनाया था? तो वो है ऑप्शन ए, साल्वाडोर डाली। अमूर्त अभिव्यक्तवाद के अंतर्गत एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा अमेरिकी कलाकार विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जैक्सन पोलक। पॉप आर्ट आंदोलन के सबसे प्रमुख अमेरिकी कलाकार कौन थे, जिन्होंने मर्लिन मुनरो और कैंपबेल सूप कैन के सिल्क स्क्रीन प्रिंट बनाए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एंडी वरहोल। आप आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दर्शकों की आंखों में भ्रम पैदा करना। प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार अगस्ट रोडिन की वह मूर्ति कौन सी है, जो मूल रूप से द गेट्स ऑफ हेल का हिस्सा थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द थिंकर। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तवादी चित्र के चित्रकार कौन है? तो वो है ऑप्शन ए, एडवर्ड मुंज। किस कला आंदोलन को नीला घुड़सवार समूह के नाम से भी जाना जाता है, जो जर्मनी में सक्रिय था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मन अभिव्यक्तवाद।
इंग्लैंड के प्रसिद्ध लैंडस्केप चित्रकार का नाम बताइए जिनके चित्रों में बाद में प्रभाववादियों की प्रेरणा मिली। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन कांस्टेबल। बाउहाउस कला विद्यालय की स्थापना 1919 में जर्मनी के वाइमर शहर में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वॉल्टर ग्रोपियस के द्वारा। कला इतिहासकार जॉर्जियो वसारी को किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उन्होंने पुनर्जागरण कालीन कलाकारों की पहली जीवनी लिखी थी। चित्रकला के तत्वों में तान का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रंगत के हल्के और गहरेपन को प्रदर्शित करना। वर्ण का वह गुण जो उसकी शुद्धता, तीव्रता या प्रखरता को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सघनता। अगला प्रश्न है, किसी धरातल या टेक्सचर का वह गुण जो छूने या देखने से महसूस होता है, कला की भाषा में क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पोत। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन काल में किस देश के गणितज्ञों ने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यूनान। चित्र के धरातल को कला के सिद्धांतों के अनुसार क्या संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अंतराल। एक ही रंगत के विभिन्न टोन का प्रयोग करके बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक वर्णीय रंग योजना। मुख्य रंग चक्र के अनुसार लाल रंग का विरोधी या पूरक रंग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हरा। लिनोकट और वुडकट ग्राफिक कला की किस तकनीक के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रिलीफ प्रिंटिंग, जिसे उभारदार सतह कहा जाता है। एक्वाटिंट तकनीक का प्रयोग ग्राफिक कला में किस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जल रंग जैसी विभिन्न तान उत्पन्न करने के लिए। लिथोग्राफी का आविष्कार 1796 ईस्वी में एलायस सेनाफेल्डर ने किया था। यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तेल और पानी का आपस में न मिलना। फ्रेस्को बुओनो भित्ति चित्र की वह तकनीक है जिसमें चित्रण किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गीली प्लास्टर की सतह पर। अगला प्रश्न है, आयल पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाले माध्यम अलसी का तेल और तारपीन का तेल का सही अनुपात क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चित्र जल्दी सूखता है और चमक बनी रहती है। इम्पेस्टो तकनीक का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नाइफ या ब्रश की मदद से गाढ़े रंग की मोटी परत धरातल पर लगाना।
जल रंग चित्रण में वॉश तकनीक का प्रचलन भारत में किस कला आंदोलन से हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से। विज्ञापन कला में प्रयुक्त होने वाले शब्द लोगो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किसी ब्रांड या संस्था की पहचान को एक प्रतीक चिन्ह में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफी शब्द का संबंध किस प्रिंटिंग तकनीक से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। मूर्तिकला में प्रयुक्त होने वाली लास्ट वैक्स विधि का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धातु की ढलाई से। चीनी मिट्टी के बर्तनों या मूर्तियों को पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विशेष भट्ठी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, किल्न। रंगों को बांधने वाले पदार्थ को बाइंडर कहा जाता है। टेम्परा माध्यम में पारंपरिक रूप से किस बाइंडर का प्रयोग सबसे अधिक होता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंडे की जर्दी या गोंद। परिप्रेक्ष्य के नियम चित्र में क्या उत्पन्न करने में सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, त्रियामी धरातल पर त्रियामी यानी 3D दूरी और गहराई का भ्रम करना। कास्टिंग तकनीक के अंतर्गत पीस गोल्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जटिल आकृतियों को कई भागों में ढालने और सांचे को बिना तोड़े मूर्ति निकालने के लिए। स्क्रैफितो तकनीक का प्रयोग किस कला विधा में होता है या किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भित्ति चित्र यानी म्यूरल बनाने में और सिरेमिक्स के ऊपरी परत को खुरच कर निचली परत का रंग दिखाना। एक्रेलिक रंगों का आविष्कार और व्यावसायिक उपयोग सबसे पहले किस दशक में व्यापक रूप से शुरू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1950 के दशक में। किसी कलाकृति के विरोधाभास के तत्व क्यों आवश्यक माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्य आकृति या केंद्र बिंदु की ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने और एक रास्ता तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, पोस्टर कलर स्वभाव से किस प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अपारदर्शी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मूल रूप से कितने रसों का उल्लेख है और उन्होंने किस रस को इसमें शामिल नहीं किया था, जिसे बाद में अभिनय गुप्त ने जोड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 8 रस और शांत रस को बाद में जोड़ा गया। कला अनुकरण का अनुकरण है, यह प्रसिद्ध कथन किस पाश्चात्य दार्शनिक का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्लेटो। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में सौंदर्य शास्त्रीय निर्णयों की व्याख्या की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत जो यह मानता है कि कला बाह्य न होकर आंतरिक अभिव्यक्ति है, किसने प्रतिपादित किया था?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बेनिटेलो क्रोचे। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र खंड में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 4, सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। भारत कला भवन जो कि वाराणसी में स्थापना है की गई थी, किस कला मनीषी के द्वारा उनका मुख्य योगदान था? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राय कृष्णदास के द्वारा 1920 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कला दीर्घा नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1954 में। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी देवी प्रसाद राय चौधरी। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा का सौंदर्य शास्त्र में क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सत्य, कल्याणकारी और सौंदर्य का कलात्मक समन्वय। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध चित्र संसार चंद की छवि किस पहाड़ी राजा के संरक्षण में बने उत्कृष्ट चित्रों का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजा संसार चंद्र। अगला प्रश्न है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर मुल्क राज आनंद। मेल्टिंग वॉश का विचार किस आधुनिक कला आंदोलन की दार्शनिक सोच को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अति यथार्थवाद। भारतीय स्थापत्य कला में गांधार शैली और मथुरा शैली का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के शासन काल में देखा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण वंश। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के किस ब्रिटिश अधिकारी ने शिकार के दौरान अचानक की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जॉन स्मिथ। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने में अच्युत कुमार हल्दर के साथ किस अन्य प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने योगदान दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नंदलाल बोस। ललित कलाओं के वर्गीकरण में हेगेल ने किस कला को सर्वोच्च और किस कला को निम्नतम स्थान पर रखा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी काव्य कला को सर्वोच्च, स्थापत्य कला को निम्न स्तर पर। स्थानीय रंग का पाश्चात्य कला में क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी किसी वस्तु का वह वास्तविक रंग जो बिना किसी बाहरी प्रकाश या छाया के प्रभाव के दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रख्यात कलाकार राम कुमार किस कला समूह से जुड़े थे और वे मुख्य रूप से किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े थे और बनारस श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना 1966 में किस महान भारतीय कलाकार के प्रयासों से हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए के सी एस पणिक्कर। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का द पोटैटो ईटर्स किस महान उत्तर प्रभाववादी कलाकार की प्रारंभिक और प्रसिद्ध मास्टरपीस कृति मानी जाती है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विंसेंट वैन गॉग। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। तो लगातार अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।